आज दोपहर जिले के सबसे बड़े अनुविभाग कटघोरा पहुंची जिला कलेक्टर व दंडाधिकारी किरण कौशल ने अपने प्रवास के आखिर में तहसील परिसर में बनाए गए नियंत्रण कक्ष का जायजा लिया। यहां उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों से भेंट करते हुए उनके विभागीय कामकाज की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी किरण कौशल ने मीडिया कर्मियों से भी भेंट करते हुए कोविड उन्मूलन से जुड़े सवालों का जवाब दिया। साथ ही कोरोना के खिलाफ शासन और प्रशासन की रणनीति को सामने रखा। जिलाधीश ने बताया कि वे शीर्ष अफसरों के साथ जिले भर का दौरा कर रहे हैं। वे अफसर मरीज और मरीजों से सीधा संवाद करते हुए स्थिति को समझने का प्रयास कर रही हैं। इसी सिलसिले में वे आज कटघोरा पहुंची है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन का सबसे पहला प्रयास लोगों को इस महामारी के बीच सुरक्षित रखना है। इसके लिए जरूरी है कि कोरोना संक्रमित मरीज को बीमारी के शुरुआती चरण में ही स्वस्थ किया जा सकेगा। इसके लिए जरूरी है कि कोरोना संक्रमित मरीज को बीमारी के शुरुआती लक्षण में ही स्वस्थ किया जाए ताकि उसे अस्पताल पहुंचने की स्थिति ना आए। उन्होंने महसूस किया कि अस्पताल दाखिले के बाद मरीजों की स्थिति अधिक बिगड़ रही है। पहले से किसी अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों की मौत की आशंका भी अधिक रहती है। इसलिए समय से पहले बीमारी पर काबू पा लेना पहला प्रयास है। इसके लिए डोर टू डोर सर्वे कर लक्षण रहित या शुरुआती लक्षणों वाले मरीजों की पहचान करना, उन्हें होम आइसोलेट करना अथवा अस्पताल पहुंचकर उपचार शुरू करना प्राथमिकताओं में है। आज होम आइसोलेशन से संबंधित चर्चा में भी अफसरों को इस दिशा में प्रयास के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि इनके अलावा उनकी प्राथमिकताओं में जिले भर में लागू लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करना भी है। अलग अलग टीमें इसके लिए जुटी हुई हैं। जिलाधीश ने कटघोरा के रहवासियों से अपील किया कि प्रशासन के कोरोना से निपटने के लिए आम लोगों के सहयोग की जरूरत है। सभी इस कठिन दौर में लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना नियमों का पालन करें। खुद को सुरक्षित रखकर ही हम सभी अपने परिवार, समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर के विस्तार के सवाल पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने पोड़ी उपरोड़ा में आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया है। यहाँ शुरुआती लक्षण वाले मरीजों को रखा जा रहा है। यहाँ के सेंटर में आपात हालत के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। इसी तरह कटघोरा का सेंटर भी लगभग तैयार हो चुका है। जिला मुख्यालय के अस्पताल बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। ट्रामा सेंटर का भी अधिग्रहण कर लिया गया है, जबकि ईएसआईसी में सर्व सुविधा युक्त बिस्तरों के साथ कोरोना मरीजों का उपचार जारी है। पिछले दिनों प्रशासन ने स्याही मुड़ी के सीपेट में भी 150 से 200 तक बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है। इसका सीधा फायदा पोड़ी, कटघोरा और पाली रीजन के कोविड मरीजों को मिलेगा। जिले में टेस्टिंग किट की कमी के सवाल पर कलेक्टर ने बताया कि जिले में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने आरटी-पीसीआर लैब की स्थापना की जा चुकी है। यहाँ एचआर की ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग खत्म होते ही आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिनों के भीतर लैब में काम शुरू हो जाएगा। जहां तक कोरोना किट के माध्यम से जांच का सवाल है, तो उनका प्रयास है कि जांच का अनुकूलतम प्रयोग किया जाए। जिला कलेक्टर ने साफ किया कि किट जांच से पहले ही मरीजों को लक्षण के आधार पर पहचान करना, उन्हें दवाएं देना और इलाज की शुरुआत पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए, हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जितना जल्दी हो सके अर्ली डिटेक्शन हम लोग केस का कर सकें। और जो केस खराब होने के बाद हॉस्पिटल में आने के बाद में मोर्टेलिटी ज़्यादा होने की संभावना रहती है, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि घर घर सर्वे करके लक्षणात्मक मरीजों को चिन्हांकित कर लिया जाए और उनको प्रोफाइल एक्सेस भी उनको उपलब्ध कराया जाए। साथ ही लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर और प्रभावी तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसको भी आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है और कई कार्रवाइयाँ भी हम लोगों ने किए हैं। इसमें मैं कटघोरा के जो निवासी हैं उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया लॉकडाउन के रूल्स का जो है गंभीरतापूर्वक पालन करें। मास्क वियरिंग को अनिवार्य रूप से करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके रखें और आप स्वयं अगर सुरक्षित रहेंगे, आप स्वयं सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग सपोर्ट करें, ऐसा मैं अनुरोध करूँ। शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो क्या आगे पोड़ी और ये जो पसान क्षेत्र है उधर भी किसी तरफ? जी, हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर हम लोग जो है पोड़ी में भी हम लोगों ने बनाया है कि यदि मान लीजिए इमीडिएट आवश्यकता होती है तो आइसोलेशन सेंटर में कुछ लोगों को रखा जा सके, जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे और एज़ पर कोविड प्रोटोकॉल जो
हॉस्पिटल से हमारे वो ESIC हॉस्पिटल है, सीपेट को भी हम लोगों ने उसमें अभी लगभग 150-200 बेड हम लोगों ने सीपेट में बढ़ाए हैं, जो कि इस रीजन के लोगों को, जो पौड़ी और कटघोरा, पाली, इस रीजन के लोगों को भी वहाँ पर जो है बहुत सुविधा उससे हो जाएगी। इसके साथ ही हम लोगों ने जो है ट्रॉमा सेंटर को भी हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। एक आखिरी सवाल की टेस्टिंग किट को लेकर कमी देखी जा रही है, कई तरह के शिकायतें मिल रही हैं, तो उनको टेस्टिंग बढ़ाने के लिए देखिए, टेस्टिंग के लिए हम लोग RT-PCR लैब का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, उसमें जो HR का ट्रेनिंग चल रहा है, वंस ट्रेनिंग हो जाएगा तो RT-PCR लैब कोरबा ज़िले में चालू हो जाएगा। अगले 1 हफ्ते में से 10 दिन में RT-PCR लैब हमारा शुरू हो जाएगा। और साथ ही हम लोग ट्रेनिंग किट, जो टेस्टिंग किट्स का ऑप्टिमम हम लोग यूज़ इंश्योर कर रहे हैं। साथ ही ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए सिम्टोमेटिक केस है तो प्रोफाइल एक्सेस उनको हम लोग उपलब्ध करा दें, और कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्टिमम हिसाब से जो है टेस्टिंग हो।